नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का जो दोस्तों री एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई से 22 जुलाई को। इसके लिए दोस्तों हम सभी विषय का मिक्स आपको रिवीजन क्वेश्चन करवाएंगे और कम समय में दोस्तों हम आपको उस प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे जो क्वेश्चन दोस्तों बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम में आ सकते हैं। अगर साथी आपका भी 19 जुलाई से 22 जुलाई को बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें दोस्तों अधिकतर आपको PYQ प्रश्न मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लगभग में 50% के आसपास दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। मकड़ियाँ दोस्तों किस प्रजाति के अंतर्गत आती है तो यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम आर्थ्रोपोडा का बात करते हैं यह हो जाएगा आपको जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह। अगर आपसे पूछा जाए जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह किसे कहा जाता है तो आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा मोलस्का को बोला जाता है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह। यही दोस्तों अगर आपसे पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो आप बोलिएगा थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा तो थैलोफाइटा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा तो थैलोफाइटा हो जाएगा पादप जगत का सबसे बड़ा संघ पूछा जाए। दोस्तों यहाँ पर जो एनिलिडा है एनिलिडा के अंतर्गत आता है जोंक आता है और केचुआ आता है। याद रखिएगा एनिलिडा के अंतर्गत नेरिस आता है और केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कहता है मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। दोस्तों मानव शरीर का पीएच परास होता है तो मानव शरीर का पीएच परास अगर आपसे पूछा जाए तो 7.0 से 7.8 के बीच होता है मानव शरीर का पीएच परास का अगर हम बात करते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कहता है मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है। यह ग्रंथि किसमें स्थित होता है। आँख में, कान में, नाक में, त्वचा में, किसमें स्थित होता है तो दोस्तों आँख में यह ग्रंथि स्थित होता है। याद रखिए आँख से संबंधित दोस्तों एक रोग है जिस रोग का नाम है रतौंधी। तो रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यह बीमारी दोस्तों आँखों से संबंधित है। अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा दोस्तों अगर अंग पूछा जाए तो आप बोलिएगा त्वचा हो जाएगा सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का। और दोस्तों त्वचा का जो रंग होता है अलग अलग कलर का मेलानिन वर्णक के कारण होता है त्वचा का रंग। याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा जाए तो आप यकृत बोलिएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कम समय में बिहार BPSC शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन करवा देंगे। देखिए प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणावेशित कण होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन दोस्तों धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन याद रखिएगा उदासीन कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। यह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। दोस्तों प्रोटॉन का खोज किसने किया। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया और इसका नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। अगर आपसे प्रोटॉन से दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा तो आप विकल्प के अनुसार आंसर टिक कीजिएगा। या तो रदरफोर्ड दिया रहेगा या तो गोल्डस्टीन दिया रहेगा। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया।
जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1932 ईस्वी में दोस्तों जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। याद रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण अगर पूछा जाए तो आप न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। इतने बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम चार्ल्स डार्विन का बात करते हैं तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत दोस्तों इन्होंने दिया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। परमाणु के नाभिक का खोज पूछा जाए तो रदरफोर्ड ने किया दोस्तों। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा, और 10⁻⁻15 मीटर को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है। परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा, और 10⁻10 मीटर को दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है। कहता है औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? कौन देश में दोस्तों यह क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ की गई? तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। याद रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। फ्रांस की राजधानी अगर पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी आप पेरिस बोल सकते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसानों का मित्र दोस्तों किसको बोला जाता है? तो केचुआ को बोला जाता है किसानों का मित्र। यही अगर दोस्तों 1 मई के दिन अगर पूछा जाए तो 1 मई के दिन याद रखिएगा मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, या श्रमिक दिवस आपसे पूछा जाए तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो एक दोस्तों याद रखिएगा 1 मई के दिन मनाया जाता है मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में। 2 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन अगर आपसे पूछा जाए तो। 30 जनवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा, और याद रखिए यह बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान को लिखा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। याद रखिएगा दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का क्या नाम है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, किसके लिए दोस्तों? तो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? दोस्तों कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए के साथ आप लॉक कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाए कौन गैस पाया जाता है तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों यानी CO2 को आग बुझाने वाली भी गैस बोला जाता है। अगर साथी हम मीथेन का बात करते हैं तो मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4। याद रखिएगा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो आप मीथेन बोलिएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में दोस्तों कौन गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा मीथेन से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है त्वरित चालक किस चीज़ के बने होते हैं? त्वरित चालक दोस्तों किनका बना होता है? यह तांबे का बना होता है। त्वरित चालक का दोस्तों आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। दोस्तों सोना का अगर संकेत पूछा जाए तो AU बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 79 होता है इसका। चांदी का संकेत पूछा जाए तो आप AG बोलिएगा। इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक 47 होता है चांदी का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछा जाए तो आप पारा यानी मरकरी बोलिएगा दोस्तों, जिसका संकेत Hg होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
कौन धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा दोस्तों यानी मरकरी बोलिएगा अगर धातु पूछा जाए तब। दोस्तों इसी प्रश्न को अगर पूछा जाए ऐसा कौन अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप बोलिएगा ब्रोमीन बोलिएगा। ब्रोमीन का प्रतीक होता है दोस्तों Br और परमाणु क्रमांक 35 होता है। तांबा दोस्तों इन्हीं को कॉपर बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Cu, परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। सभी बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों एक बार हम फिर से बता दें, साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको कवर करवा रहे हैं एक रिवीजन के तौर पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो दोस्तों री एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई से 22 जुलाई को, उसके लिए दोस्तों अगर साथ ही आपका भी 19 से 22 जुलाई को री एग्ज़ाम है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, तो साथ ही एग्ज़ाम से पहले इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत आपको उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो बालाजी विश्वनाथ को बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से दोस्तों संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर अगर आपसे पूछा जाए तब बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागा अर्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? नागा अर्जुन दोस्तों पूछा जा रहा है किस शासक का समकालीन था? इसका सही उत्तर कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा इसका सही जवाब चला जाएगा। बिंदुसार दोस्तों अशोक के पिता हुए, तो बिंदुसार याद रखिएगा अशोक के पिता हुए। बिंबिसार दोस्तों याद रखिएगा अजातशत्रु के पिता हुए। यहाँ पर दोस्तों बिंबिसार आप याद रखिएगा, बिंदुसार दोस्तों अशोक के पिता। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है वर्तमान में भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लॉक कीजिए। ऑप्शन सी सही है, VR चौधरी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ चला जाएगा? साथ ही इसका सही जवाब का अगर हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम संसद का बात करते हैं याद रखिएगा, तो संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। संसद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है। इसके 3 अंग होते हैं संसद के। पहला दोस्तों याद रखिएगा एक अंग होता है राज्यसभा, दूसरा अंग होता है दोस्तों लोकसभा, तीसरा अंग होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा साथ ही अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है और राष्ट्रपति का पद पूछा जाए तो अनुच्छेद 52 में है, याद रखिएगा। कहता है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में दोस्तों कहता है DRDO के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब आप ऑप्शन ए के साथ लॉक कर सकते हैं, समीर V कामत हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? यही दोस्तों अगर पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है तब आप बोलिएगा ब्राज़ील। अगर देश का बात होता दोस्तों तब बोलते आप ब्राज़ील, और ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो भारत में दोस्तों राज्य पूछा जा रहा है तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों आप बंगलुरु दोस्तों याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी। और दोस्तों बंगलुरु को बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। बगीचों का शहर किसको बोला जाता है? बंगलुरु को। बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय, साथ ही इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969
1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। इनमें से नकदी फसल के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो ज्वार दोस्तों नहीं आता है नकदी फसल के अंतर्गत। अगर हम कपास का बात करते हैं तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। बिहार का दोस्तों कौन जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, तो आप बोल सकते हैं पूर्णिया। क्या बोल सकते हैं, तो पूर्णिया दोस्तों बोल सकते हैं। अगर जूट उत्पादन का बात किया जाए और बिहार राज्य का, तो आप पूर्णिया जिला लॉक करके चले आइएगा। पता है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, किसको चुना गया है, तो दिलीप टिक्की को दोस्तों चुना गया है। हॉकी का बात करते हैं तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न का था काली क्रांति संबंधित है। दोस्तों काली क्रांति किससे संबंधित होता है, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। आपको काली क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का इस 4 ऑप्शन में से साथी कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है, तो लोथल भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ स्थित है, तो यह है गुजरात में स्थित है दोस्तों लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बोलिएगा भोगवा नदी के किनारे दोस्तों लोथल स्थित है। हड़प्पा का दोस्तों हम बात करते हैं तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो दोस्तों मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज याद रखिएगा 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। और मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। कहता हाल ही में किसे वर्ष 2023 के लिए 23वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यह किसको दिया गया है, तो वहीदा रहमान को दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों यह फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म के याद रखिएगा क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न कहता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष कथा सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन साथी सी में दिया गया है ऋग्वेद। याद रखिएगा ऋग्वेद दोस्तों यह सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। और सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अर्थर्वेद हो जाएगा दोस्तों सबसे बाद का वेद। और दोस्तों वेदों की संख्या कितना है, तो 4 है। वेदांग कितना है, तो 6 है। उपनिषद कितना है, तो 108 है। ये सभी बात को आप याद रखिएगा, इतने बात को दोस्तों याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों सामवेद का बात करते हैं तो भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। किस उपनिषद में दोस्तों प्राप्त होता है, तो कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के याद रखिएगा अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। तो साथ ही जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से महावीर स्वामी अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप शेर बोल सकते हैं महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न कर लेते हैं कहता प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही यह मनाया जाता है आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प दोस्तों बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों गुलाम वंश का प्रथम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कौन सुल्तान जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। दोस्तों इसका सही जवाब आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, 7वां हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो बृहस्पति बोलिएगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि बोलिएगा। लाल ग्रह किसको बोला जाता है? तो मंगल को दोस्तों लाल ग्रह बोला जाता है। नीला ग्रह साथी किसको बोला जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है पुर्तगाल की राजधानी क्या है? दोस्तों इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो लिस्बन आप बोलिएगा पुर्तगाल की राजधानी। वास्को डी गामा दोस्तों किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। कहता प्राग डैश की राजधानी है? तो साथी यह हो जाएगा आपको चेक गणराज्य। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए, चेक गणराज्य चला जाएगा सही जवाब। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश दोस्तों पूछा जा रहा है? तो चाइना यानी चीन हो जाएगा। गेहूं का अगर हम बात करते हैं तो गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। और रबी फसल की बुआई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में की जाती है, यानी नवंबर दिसंबर बोल सकते हैं। इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई दोस्तों मार्च अप्रैल में की जाती है। ब्राज़ील का बात किया जाए तो यह कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है सर्वाधिक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मैड्रिड डैश की राजधानी है? यह किसकी राजधानी है? तो स्पेन की दोस्तों यह राजधानी है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कहता सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो दोस्तों 8 मिनट, याद रखिए 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन में कभी कभी 8 मिनट 16 सेकंड भी दोस्तों दिया रहता है या तो 20 सेकंड दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के आप लॉक कीजिएगा कौन ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? पृथ्वी के बारे में कहता है यह सबसे घना ग्रह है, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? कौन ऑप्शन दोस्तों सही है इसके लिए? तो ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह दोस्तों गलत है, गलत बात आपसे पूछा जा रहा है। लाल ग्रह तो दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। यह कहता है पृथ्वी को कहा जाता है, नहीं, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। कहता है आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी बताइए। तो डबलिन दोस्तों आयरलैंड की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। हेलसिंकी का बात करते हैं तो फिनलैंड। अब फिनलैंड की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा? हेलसिंकी बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यूनान की राजधानी क्या है? दोस्तों यूनान की राजधानी एथेंस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? कहता सियोल डैश की राजधानी है। सियोल दोस्तों किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो इसका साथी सही नाम ऑप्शन सी हो जाएगा, एड्यूसेट हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है। दोस्तों यह किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की यह राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? फ़ारेनहाइट में अगर दिया गया ऑप्शन दोस्तों तो 98.6 फ़ारेनहाइट आप बोलिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा जाए तो यही डिग्री सेल्सियस में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। और दोस्तों यही अगर केल्विन में पूछता तो 310 केल्विन आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दिया गया है तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है अंगोला की राजधानी है। अंगोला की दोस्तों राजधानी है
लुआंडा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वायु में दोस्तों प्रकाश का वेग कहता सर्वाधिक होता है लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए, सभी रंगों के लिए दिया गया है। तो दोस्तों यह लाल रंग के लिए होता है, याद रखिएगा। दोस्तों हवा या निर्वात में अगर प्रकाश का वेग पूछा जाए तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है। खतरा का संकेत लाल होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। साथी हल्दी के पौधे का खाने लायक आपसे हिस्सा पूछ रहा है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, प्रकंद हो जाएगा। याद रखिएगा प्रकंद के साथ सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। यही अगर आपसे कवक का अध्ययन पूछा जाए तो आप बोलिएगा माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। याद रखिए दोस्तों कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। आपके एग्जाम में देखिएगा दोस्तों कवक और शैवाल से एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। कहता हास्य गैस है यानी हंसाने वाली गैस पूछा जा रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों हंसाने वाली गैस, हास्य गैस होता है। तो इसका अनुसूत्र ऑप्शन में दिया गया है तो आप ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। N2O हो जाएगा हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस पूछा जाए तो। पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर पानी को साफ कीजिएगा दोस्तों तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही ब्रिंजक चूर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ब्रिंजक चूर्ण बोला जाता है इसको। दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो बोलिएगा CaOCl2 बोलिएगा। यह ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। दोस्तों यह कब लागू की गई? तो इस ऑप्शन के अनुसार साथी हम अगर बताएं तो कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्रैल 2010 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम का प्रतीक पूछा जाता है Mg, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। याद रखिएगा। रक्त में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है आपको लोहा धातु पाया जाता है। रक्त में लोहा का प्रतीक पूछा जाता है Fe बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 26 बोलिएगा। सोडियम का प्रतीक पूछा जाता है Na बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 11 बोलिएगा। सोडियम धातु याद रखिए इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह मुलायम धातु होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। मैग्नीज का बात किया जाए तो इसका प्रतीक पूछा जाता है Mn होता है, परमाणु क्रमांक इसका दोस्तों 25 होता है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो प्रतीक होता है N, परमाणु क्रमांक 7 होता है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। नाइट्रोजन 78% के आसपास पाया जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? उस गवर्नर जनरल का दोस्तों नाम पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में दोस्तों जल मंदिर पूछा जा रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। गया का बात करते हैं, गया में दोस्तों विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है विष्णुपद मंदिर। और गया का बात करते हैं तो यह बिहार का
सबसे गर्म और ठंडा जिला है गया। अगर पूछा जाए बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन है, तो आप गया बोलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा, कहता किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है, यह कौन राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह सिक्किम में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, किस देश के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है दोस्तों, तो इसको लिया गया है जापान के संविधान से लिया गया है। अगर हम जापान का बात करते हैं तो उगते हुए सूर्य का देश किसको बोला जाता है, तो जापान को बोला जाता है। जापान के दोस्तों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंका गया, जिस परमाणु बम का नाम था आपको लिटिल बॉय। इन्हीं के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 के दिन दोस्तों फिर जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा। उस परमाणु बम का नाम था फेटमैन। तो परमाणु बम का नाम भी पूछा जाता है, तो नाम भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, यह कहाँ अवस्थित है, तो यह है देहरादून में। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए, यह देहरादून में स्थित है। कहता है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। हाइड्रोजन का प्रतीक पूछा जाए तो एच बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है, इसे आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। इतने बात को आप याद रखिएगा हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा द्वीप परवाल भित्ति से निर्मित है, कौन सा द्वीप दोस्तों परवाल भित्ति से निर्मित है, इसका सही जवाब बरमुंडा द्वीप हो जाएगा। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, यह कब लागू हुआ। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। 15 अगस्त 2011 में यह लागू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है दोस्तों, किसको माना जाता है, लाइकेन को माना जाता है। किसको, लाइकेन को माना जाता है, तो लाइकेन ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी लॉक कीजिएगा। कवक और शैवाल के बारे में दोस्तों हम पहले बता चुके हैं। कहता मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और मोटर गाड़ी में दोस्तों साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस दोस्तों आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आँख में उत्तल लेंस लगा होता है, इस बात को भी आप याद रखिए। हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए तो अवतल बोलिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह दोस्तों अवतल होता है। सोलर कुकर में कौन दर्पण लगा रहता, अवतल दर्पण। बिहार के किस नृत्य की कथा समानता गुजरात के गरबा से है दोस्तों, गरबा नृत्य गुजरात का है, कथा है बिहार का। अगर पूछा जाए साथी इसका संबंध आपसे पूछा जा रहा है किससे है, तो आप झिझिया बोलिएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कौन पार्टी दोस्तों मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी नहीं है। विकल्प सी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता प्लाज्मा का मुख्य अवयव है, प्लाज्मा का अगर मुख्य अवयव पूछा जाए तो जल हो जाएगा प्लाज्मा का मुख्य अवयव। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा ग्लूकोज का अणुसूत्र। चीनी का अणुसूत्र पूछा जाए तो C12H22O11 बोलिएगा चीनी का दोस्तों। अगर साथ ही लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए C3H6O3 यह लैक्टिक अम्ल का होता है, याद रखिएगा।
प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को बोला जाता है। और दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वासियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। जल का अणुसूत्र पूछा जाए तो H2O बोलिएगा। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब आप ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का दोस्तों आह्वान किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम दिया गया है। भारत का मिसाइल मैन बोला जाता है एपीजे अब्दुल कलाम का। गांधी जयंती पूछा जाए तो 2 अक्टूबर गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहता बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से दोस्तों पृथ्वी की अगर औसत दूरी आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं? 3,84,365 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। विकल्प ए साथी इस प्रश्न का सही जवाब बोल सकते हैं। कहता है वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, उस महिला का क्या नाम है? तो उस महिला का दोस्तों नाम है लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें से दोस्तों कौन एक समान शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो दोस्तों आपको गैस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बेमेल शब्द दोस्तों कार्बन हो जाएगा। कार्बन होता है आपको अधातु होता है, याद रखिएगा दोस्तों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रतीक होता है C। कार्बन का संयोजकता पूछा जाता था 4 बोलिएगा। कार्बन का संयोजकता होता है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, दोनों कार्बन के अपरूप हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना आधारित थी? इसका सही जवाब साथी ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से दोस्तों 56 बोल सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि टोटल 12 पंचवर्षीय योजना या पंचवर्षीय योजना को दोस्तों कौन तैयार करता था? तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग करता था। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी, याद रखिएगा 5वां पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कहता राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद दोस्तों यह मूसी नदी के तट पर स्थित शहर है, अगर हैदराबाद का अगर आपसे बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? दोस्तों इससे पहले हम आपको बता चुके हैं वायुमंडल में आपको CO2 गैस का प्रतिशत मात्रा पूछा जा रहा था 0.03%। CO2 दोस्तों इसे आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है। 0.03% ऑप्शन सी बोल सकते हैं। देखिए साथी फंसाने के लिए ऑप्शन बी भी वैसे ये टाइप का है, 1 0 बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन सी आप सही उत्तर लॉक कीजिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। भारत में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? यह शुरू किया गया था 1973 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इस समाचार पत्र को दोस्तों प्रारंभ करने का काम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। विकल्प बी में सही जवाब दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगला प्रश्न का था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कहता है क्या था, तो राजदूत था। मेगास्थनीज दोस्तों यह इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज दोस्तों याद रखिएगा यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने कहता है पर्शियन कहाँ सीखी। दोस्तों इसका सही जवाब किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों यह सिखों के, याद रखिएगा, सिखों के साथ ही 10वें एवं अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ इसका जन्म। और साथ ही इसका अगर आपसे मृत्यु पूछा जाए कब हुआ, तो इसका मृत्यु 1708 में हुआ था। इसका मृत्यु गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। कौन सा यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं अमजद अली खान का अगर हम बात करते हैं तो सरोद हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगर दोस्तों सितार के बारे में बात करते हैं तो सितार में 7 गो तार होता है और सितार का जनक अमीर खुसरो को बोला जाता है। तबला वादक दोस्तों जाकिर हुसैन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी। दोस्तों इसका खोज किस दौरान हुआ था, तो इसका खोज हुआ था ग्रीक सभ्यता काल में। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न का था 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। किस देश ने दोस्तों जर्मनी पर प्रशासन किया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश बोला जाता है। कंगारुओं वाला देश पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि वाला देश पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा बोलिएगा तो दोस्तों याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन आवश्यक है। इसका सही जवाब साथी ऑप्शन बी में दिया गया है, 1/10 भाग आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है H1N1 किसके द्वारा होता है। H1N1 दोस्तों यह किसके द्वारा होता है, तो यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। दोस्तों स्तूप कहता है किसका प्रतीक है, यह साथी किसका प्रतीक है, बुध से संबंधित दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बोल सकते हैं, यह मृत्यु का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, पता गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो आप ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए। याद रखिए कुमारगुप्त का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का, दोस्तों कौन विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, कुमारगुप्त ने किया। और नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट करने का काम यानी जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। दोस्तों बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। कहता है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। किसने दोस्तों, इसका सही जवाब साथी ऑप्शन डी बोलिएगा, अकबर। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिएगा। किसका मकबरा दोस्तों, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का कहाँ है, तो जहांगीर का दोस्तों लाहौर में है। हुमायूं का दोस्तों कहाँ है, तो दिल्ली में है, याद रखिएगा। अकबर का कहाँ है, सिकंदरा में है दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। दोस्तों अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। इस प्रश्न का साथी सही उत्तर आप ऑप्शन बी के साथ लॉक कर सकते हैं, 9 रत्न हो जाएगा अकबर के दरबार में। कहता गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी गोवा से पूर्व अगर आपसे पूछा जाए तो कोचिंग बोलिएगा, ऑप्शन ए बोलिएगा। गोवा दोस्तों मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी
पंजी बोल सकते हैं। कहता एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, शरीर के अंदर वाला अगर बात रहे तो आप दोस्तों क्या मार सकते हैं, ऑप्शन सी हो सकता है प्रकाशीय तंतु दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। और कभी कभी दोस्तों उत्तल लेंस भी दिया रहता है ऑप्शन में। प्रिज्म में दोस्तों कितने सतह होता है, तो प्रिज्म में 5 सतह होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि अगर आपसे पूछा जाए तो 22 दिसंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कहता दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उसके मध्य की दूरी के बीच रिश्ता है, इसका दोस्तों रिश्ता क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² आप बोल सकते हैं। आवेश का दोस्तों अगर मात्रक पूछा जाए तो कूलम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम या कूलम हो जाएगा, इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह पूछा जाए तो 1917 आप लॉक कीजिएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई। कहाँ खोला गया था, तो यह खोला गया था कानपुर में, याद रखिएगा। पानीपत का दोस्तों 3 युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। यह सभी युद्ध को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो 4 होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जालियावाला बाग कहाँ पर है। दोस्तों जालियावाला बाग अमृतसर में है। जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में दोस्तों यह घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में दोस्तों पाई जाने वाली मुख्य जनजाति आपसे पूछा जा रहा है तो इरूला हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। जारवा जनजाति दोस्तों यह कहाँ पाई जाती है, तो यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इस जनजाति का अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न कहता भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। इसका दोस्तों इस परियोजना का नाम हो जाएगा हंगुल, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नीति आयोग प्रारंभ कब हुआ। नीति आयोग का गठन दोस्तों किया गया था 1 जनवरी, याद रखिएगा 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, तो जनवरी 2015 हो जाएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। दोस्तों याद रखिएगा आप 15 मार्च 1950 को साथी किसका गठन किया गया, योजना आयोग का। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया और साथ ही योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न कहता पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। इसके आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद डाइट कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता है रियाल किस देश की मुद्रा है। दोस्तों अगर रियाल का हम बात करते हैं तो यह कौन देश का मुद्रा है, सऊदी अरब देश का मुद्रा पूछा जाए तो रियाल बोलिएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम 19 जुलाई से 22 जुलाई को होने वाला है साथी, इसके लिए हम आपको रिवीजन करवाए। और साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।